Welcome, dear students and subscriber to my YouTube channel. I am Professor Rajkumar. Today I am presenting Chapter 6 Procreates, Lecture number 19. आज बेटा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका जो टॉपिक है, जिस टाइटल की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये एग्जामिनेशन के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब और राइट अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इन बैक्टीरिया हेयर। तो आपके जो बैक्टीरिया हैं उसकी मूवमेंट कैसी होती है और उसके अंदर कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो आपके बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया की मूवमेंट की तरफ बेटा बढ़ते हैं तो वी हैव फाउंड हियर द 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इन बैक्टीरिया। नंबर 1 द फ्लैजिलरी मूवमेंट, नंबर 2 स्पाइरोकीटियल मूवमेंट, नंबर 3 ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हियर। तो नंबर 1 पे जब हम डिस्कस करते हैं अपने फ्लैजिलरी मूवमेंट की तरफ, देखें बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर जो स्पेसिफिक ऑर्गन यूज हो रहा है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। और वो जो फ्लैजिला है, जैसे आपके इस बैक्टीरिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारे प्रोटोजोआन हैं, उनके अंदर भी आप चेक करते हैं कि उसकी जो मूवमेंट होती है वो आपके जो फ्लैजिला के थ्रू होती है। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट हो रही है तो वी कैन से दैट द फ्लैजिलरी मूवमेंट है। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट की बेटा सबसे पहले अगर पॉइंट हमने जो राइट डाउन किए हुए कि बैक्टीरियल फ्लैजिला आर एम्बीडेड विद द सेल वॉल दैट हेल्प इन द मूवमेंट हियर। तो आपके जो बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला होते हैं वो सेल वॉल के अंदर एम्बीडेड होते हैं और वो आपकी इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर को जब हम चेक करते हैं तो वो मूव करती है बैक्टीरियल सेल को बाय रोटेटिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हियर। अगर हम चेक करना चाहें तो ये आपको मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ क्लॉकवाइज कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रही है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि द हेलिकल वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम द बेसल टू द टिप ऑफ द फ्लैजिला। तो आपके जो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो मेन जो आपकी जो मूवमेंट इसके अंदर हो रही है फ्लैजिला के थ्रू, तो उसके अंदर हेलिकल वेव जनरेट होती हैं और वो बेसल बॉडी से होती है, टिप ऑफ द फ्लैजिला तक जाती हैं, दैट पुश द अगेंस्ट द वाटर एंड प्रोपेल द बैक्टीरियम हियर। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो आपके जो ये जो फ्लैजिला स्ट्रक्चर है ये पानी को पुश करती है अगेंस्ट द वाटर एंड प्रोपेल द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो बैक्टीरिया आपके आते हैं जिसमें ई कोलाई है, सल्मोनेला है, इस तरह के बहुत सारे टाइप ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो मूवमेंट हम फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। अब बेटा जो फ्लैजिलरी मूवमेंट है, अगर हम डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करें तो आपके सामने ये डायग्राम दी हुई है। अगर आप चेक करें तो ट्रम्बलिंग है, रनिंग है। रनिंग में अगर आप देखें तो सिंपल वाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फ्लैजिला आपको नजर आ रही है यहाँ पे ये। इसी तरह से अगर आप टम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फ्लैजिला अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके ये जो फ्लैजिला है और ये क्लॉकवाइज भी आपकी मूवमेंट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। इसी तरह से इस मूवमेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लैजिलरी मूवमेंट कहते हैं ये। और उसके अंदर हमने क्या देखा कि फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर जो हेल्प करती हैं। नेक्स्ट बेटा हम फिर देखते हैं कि स्पाइरोकीटियल मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो दूसरी मूवमेंट है तो स्पाइरोकीटल आर हेलिकल एंड फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया दैट शो द वेरियस टाइप ऑफ द मूवमेंट सच एज द फ्लेक्सिंग, स्पाइनिंग, स्पाइनिंग कहते हैं रोटेशन ऑफ फिलामेंट को, फ्री स्विमिंग हो गई, क्रीपिंग हो गई, इस तरह की मूवमेंट हमें नजर आती है। और वो इसमें जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, हेलिकल फॉर्म में होते हैं। अगर आप बेटा यहाँ देखें तो ये आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है और इसी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में है, हेलिकल फॉर्म में आप यहाँ चेक कर रहे हैं यहाँ पे ये। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो मूवमेंट होती कैसे है तो दे हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर फ्लैजिला। हम इसको क्या देखते हैं कि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और ये फ्लैजिला आपके सामने ये नजर आ रहे हैं, फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और ये जो फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला कहते हैं, क्योंकि ये आपके स्पेशली जो बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, उनके साथ ही अटैच फॉर्म में नजर आते हैं, उनके फॉर्म में हमें नजर आते हैं। हम उसको एक्सेल फाइब्रिल भी कहते हैं, हम इसको एंडोफ्लैजिला भी कहते हैं, क्योंकि इनके फ्लैजिला हमें कोई अगर हम चेक करें तो इस तरह से हमें नजर नहीं आते, जैसे ये बिल्कुल आप देखेंगे हमें शो ही हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इनकी बात करते हैं स्पाइरोकीटल की तो यहाँ पे भी फ्लैजिला है लेकिन वो हिडन फॉर्म में है। हम इसीलिए इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला कहते हैं, हम इसको एंडोप्लाज्मिक फ्लैजिला कहते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो ये पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला आपको यहाँ नजर आ रहा है, लिखा हुआ है, आप चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले रोटेशन में देखें स्पाइरल एंड है और उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, हुक एंड हमें नजर आता है। स्पाइरल एंड एंड हुक एंड के दरमियान में अगर आप चेक करना चाहें तो हमें पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला यहाँ पे स्ट्रक्चर में शो हो रहे हैं यहाँ पे। और जो हुक एंड है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलरी मोटर भी कहते हैं, फ्लैजिलरी मोटर की तरफ आप यहाँ चेक कर रहे हैं। और जब हम उसकी
स्ट्रक्चर लेवल पे चले जाते हैं तो आप सबसे पहले देखें कि हमें आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। उसके बाद आप देखिए कि ये रेड डॉट आपको यहाँ नजर जो आ रहा है, यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिलम कहते हैं। और फिर उसके बाद हमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी नजर आ रही है। उसके बाद देखें तो पेप्टिडोग्लाइकिन भी आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो ग्रीन फॉर्म में आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसको यहाँ पे कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक फ्लैजिलम कहते हैं यहाँ पे ये। तो बेटा यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि दे हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक द फ्लैजिला स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मो पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला कहते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके सामने स्पाइरोकीटी और ट्रेपोनेमा इस तरह के जो आपके बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं स्पाइरोकीटल मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, आपके यहाँ मूवमेंट आती है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट को अगर हम चेक करें तो बैक्टीरिया शो ग्लाइडिंग मूवमेंट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस। अगर हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है, और यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट होती है जब स्टार्ट होती है, जब वो किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो जाते हैं। और वो सॉलिड सबस्ट्रेटम जिसको हम सॉलिड सरफेस भी कहते हैं, जिसमें हो सकता है कि वुड हो सकता है बार्क हो सकता है कोई शेल हो, एसेट्रा। अगर हम देखें, लेकिन ये जो ये सारी जो स्ट्रक्चर हमें नजर आती है किसके लिए आती है, फॉर द इंकरेज और रिप्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होती कैसे है, तो यहाँ पे अगर हम बेटा चेक करें तो ग्लाइडिंग दे सीक्रेट द स्लाइम विद द हेल्प ऑफ व्हिच दे गेट द अटैच टू द सबस्ट्रेटम। देखिए सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट के लिए, या आपके सामने अगर आप चेक करें तो ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है, जब ये सबस्ट्रेटम के ऊपर ये अटैच होते हैं तो यहाँ पे आप चेक करें तो स्लाइमी एक जूस एक लेयर एक फ्लूइड निकालते हैं, और उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्लाइम कहते हैं। और ये स्लाइम जो इनको हेल्प करती है फॉर द अटैचमेंट के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम चेक करना चाहें तो इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनल ही नहीं है मूवमेंट के लिए। जैसे हम यहाँ चेक करें तो फ्लैजिला हो या कोई एंडोप्लाज्मिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर हो, इस तरह की फॉर्म हमें कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ क्या चेक करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम चेक करना चाहें तो इनके अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ग्लाइडिंग जो डायरेक्शन हमें नजर आ रहा है, ग्लाइडिंग जो मूवमेंट नजर आ रही है, उसके लिए जो स्पेसिफिक कुछ खास स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स कहते हैं, वो मशीनरी में इनको हेल्प करते हैं। तो हमने लिखा है कि दे हैव नो ऑर्गेनली फॉर द मूवमेंट बट द मशीनरी अलोज टू ग्लाइड बाय द फंक्शन ऑफ अ म्यूटलिटी जीन्स। देखिए बेटा, जब जो म्यूटलिटी जीन्स है जिसमें हमने लिखा है अम्यूटलिटी जीन्स, क्योंकि ये अम्यूटलिटी जीन्स कितने होते हैं, मोर देन 37 अम्यूटलिटी जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दिस ग्लाइडिंग मूवमेंट ही है। अब जो हमने ए का नाम लिखा हुआ है, जाहिर है जब एक जीन्स होगा म्यूटलिटी जीन, हम उसको कहेंगे ए म्यूटलिटी जीन, फिर दूसरा होगा तो हम कहेंगे बी म्यूटलिटी जीन, इसी तरह से सी म्यूटलिटी जीन, डी म्यूटलिटी जीन, इसी तरह से अनवर्ड्स हम उसके नाम लेते हुए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं म्यूटलिटी जीन्स कहते हैं। और वो म्यूटलिटी जीन्स स्पेशली जो 37 मोटिलिटी जीन्स रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह के मूवमेंट के लिए, जिसमें हम एग्जांपल देते हैं माइकोप्लाज्म हो गया, साइनोबैक्टीरिया, साइटोफेज एक्सेट्रा वगैरह हम यहाँ चेक करते हैं। तो बेटा आपके सामने यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ग्लाइडिंग डायरेक्शन ऊपर आप देखें, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए ग्लाइडिंग मूवमेंट होती कैसी है ये, तो आप यहाँ चेक करें तो ये अटैच हो रही है स्लाइमी जूस ऑन द सॉलिड सरफेस के ऊपर हम यहाँ चेक कर रहे हैं। इसी तरह से फिर आप देखें कि ग्लाइडिंग मूवमेंट फिर दोबारा हो रही है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, हम इसको यहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया के अंदर हमने 3 तरह की मूवमेंट हमने देखी, फ्लैजिलरी को चेक किया बेटा, स्पाइरोकीटल मूवमेंट को चेक किया, ग्लाइडिंग मूवमेंट हमने चेक किया यहाँ पे ये। तो ये 3 तरह की मूवमेंट आती है। आप 3 तरह की मूवमेंट में स्पेशली एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर आपने कोई भी एक भी डायग्राम किसी की भी आपने ड्रा कर दी तो यू विल गेट द 2 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बेटा आज हमने जो डिस्कस किया है, इस 3 तरह की मूवमेंट की तरफ हमने देखा, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को हमने यहाँ चेक किया। तो बेटा आप यहाँ पे थैंक यू वेरी मच, आप मेरे जो है ना इस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।